मैं इस वक्त शहर पश्चिमी विधानसभा प्रयागराज में हूँ। यहाँ पर एक मोहल्ला है बेगमसराय जो कि धूमनगंज थाना अंतर्गत आता है और इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये एक कब्रिस्तान है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम को मानने वाले जो मुसलमान होते हैं उनकी कब्रिस्तान होती है जो कि वक्फ की होती है। सरकार की तरफ से इनको पैसे भी दिए जाते हैं ताकि बाउंड्री हो, इसका रखरखाव हो। और ये वो मुकाम है जहाँ पर कहा जाता है कि मरने के बाद एक लंबी ज़िंदगी एक मुसलमान जीता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक मुसलमान की ज़िंदगी में 3 मुकाम होते हैं। एक तो वो जब वो पैदा होता है ज़मीन के ऊपर रहता है, मरने के बाद ज़मीन के नीचे जाता है यानी कब्रों में, और फिर क़यामत के दिन उसे उठाया जाएगा। फिर थर्ड डेस्टिनेशन उसका जन्नत या दोज़ख होगा। तो यहाँ की एक समस्या थी, काफ़ी स्थानीय लोग मुझसे संपर्क कर रहे थे और उनका कहना था कि यहाँ पे बड़ी स्थितियाँ जर्जर हो चुकी हैं, कहीं से बाउंड्री टूटी है और तमाम यहाँ पे मवेशी घुस आते हैं। यहाँ तक कि जो सूअर है जिसे कि इस्लाम में हराम माना गया है वो तक यहाँ पर घुसते हैं, कब्रों को खोदते हैं और बहुत ही बेहुरमती करते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं वो प्रथम दृष्टया यही होती हैं कि जो बाउंड्री है उसको क्यों तोड़ दिया जाता है, क्यों रास्ते बना दिए जाते हैं। और उसी की वजह से कुछ स्थानीय लोग हैं जो अपने मवेशियों को बांधते भी हैं, उनके साथ बिजनेस भी करते हैं, वो भी एक कब्रिस्तान में। तो यही सब समस्याओं को सुनने और जानने के लिए मैं इस वक्त कब्रिस्तान के अंदर हूँ। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, जानना चाहता हूँ कि आखिर उनकी बड़ी समस्या क्या है। इस वक्त मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर उनकी यहाँ पे क्या समस्याएं हैं ताकि हम ये आगे बढ़ा सकें नगर निगम को, स्थानीय प्रशासन को, ताकि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ जो हैं उनसे मैं बात करता हूँ। भाई साहब, क्या दिक्कत है यहाँ की? यहाँ पे दिक्कत अभी आपने देखा चारों तरफ से, दिक्कत यहाँ पे यही आ रही है कि बाउंड्री टूटी हुई है। यहाँ इन्हें ट्यूबवेल जल निगम वालों ने काम किया है, उन्होंने बाउंड्री को तोड़ा ताड़ा, उसके बाद अधूरा छोड़ दिया, जिसके वजह से यहाँ गेट का ताला तोड़ दिया जाता है। गेट में कई बार लोगों ने ताला लगाया, जिसके वजह से यहाँ पे छुट्टा जानवर लोग अपना छोड़ देते हैं और छोड़ने के साथ साथ जो जानवर आते हैं यहाँ पे गंदगी करते हैं, यहाँ पे कब्रों को खोदते हैं। और कुछ लोगों ने तो यहाँ पे जानवर बांधने तक स्टार्ट कर दिए हैं, अभी आपने देखा होगा यहाँ पे टहल के। तो वही नगर निगम शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि ये पाक जगह है, यहाँ पे मरने के बाद मुसलमान आता है, दफनाया जाता है। तो शासन प्रशासन से हमारी यही निवेदन है कि इसको जो है ठीक कराएँ, बाउंड्रियों को ठीक कराएँ। और यहाँ पे इस तरीके के जो काम हो रहे हैं, ये जानवरों को छोड़ना, बांधना, खूंटा गाड़ देना, इन सब पे रोक लगाई जाए। यही हमारा निवेदन है शासन प्रशासन से, यहाँ पे रोक लगाई जाए। अच्छा, ये जो मवेशी है ये स्थानीय यहीं के लोग हैं क्या है? क्यों ऐसा बांधते हैं? मना नहीं किया आप लोगों ने? हाँ, कुछ लोग हैं, यहीं के लोग हैं, मना किया गया, लेकिन अब आदमी मना ही कर सकता है, कह ही सकता है। मना किया गया 2-4 बार, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानने को तैयार नहीं हैं। कुछ लोगों ने तो खैर कहा कि नहीं, यहाँ गलती है, अब उस पर हम देखभाल करेंगे, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हैं। कभी आपने प्रशासन से शिकायत या कहीं पे कुछ बताया? प्रशासन से शिकायत लिखित तो नहीं किया, लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया का माध्यम है उसके माध्यम से किया गया था मुझसे। उसके माध्यम डायल पे जो है कॉल की गई थी, तो आए थे, कुछ दिन बैठाले हुए थे अपने वहाँ चौकी पे। फिर उसके बाद जो है कोई वही नहीं हुआ। वहाँ पे जो है गाय बांधने से ऐसा हो रहा है कि गाय बांधने से गोबर का पूरा जखीरा बनता जा रहा है। जैसे ठिया नहीं बन जाता है, आदमी अपने तबेले पास लगाए रहता है, वैसे ही यहाँ पे जो है कब्र बहुत ढेर सारी यहाँ पे हमारे नहीं है, हमारे अजदाद यहाँ नहीं दफनाए जाते, हमारे तो सामने होते हैं, लेकिन हमको ख़राब लगता है ये सब चीज़। पाक साफ जगह यहाँ पे आदमी जो है मरने के बाद आता है, दफन होता है, फातिया दरूद होती है, आदमी हर जुमा आता है फातिया करने। और स्टार्टिंग जैसे गेट शुरू होता है तो वहीं से गोबर शुरू हो जाता है, पैर में गोबर, फिर आगे आदमी होता है। फिर यही अपना ये वासिफ भाई से बात करिए, ये बताएंगे आपको कायदे से। तमाम गंदगियाँ रहती हैं, आते आने जाने में पैर में आदमी के गोबर भरता है। और भी जानवर आते हैं, अभी तो इस टाइम नहीं दिख रहे हैं, और भी जानवर यहाँ पे कुत्ते हैं, सुअर है, तमाम जानवर जो है आते जाते रहते हैं। अच्छा, ये बाउंड्री कब कराई गई थी और किसने कराई थी? ये सरकार की तरफ से कि किसी ने पर्सनली किया था? नहीं, बाउंड्री तो ये 2017 में हुई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। अच्छा। हाँ, इससे पहले पर्सनल बाउंड्री इसमें कराई गई थी, स्थानीय लोगों ने अपना चंदा जुटा के करी थी। लेकिन 2017 में जब कब्रिस्तान की बाउंड्रियों के लिए निकला था समाजवादी सरकार में, तो उसी के चलते ये बाउंड्री हुई थी, सरकार ने ही इसकी बाउंड्री कराई थी।
हमारे साथ कुछ और युवा हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। एक बड़ा कारण जल निगम भी है, जो अपना ट्यूबवेल बने बड़ी लापरवाही से उन्होंने बाउंड्री पूरा नहीं किया और बना के रास्ता खोल के चले गए। और कई बार हम लोग ने जल निगम से कहा तो वो सुनने को भी तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। गेट तो चलिए हम लोग किसी तरीके से बंद कर लेंगे, लेकिन आप अगर उधर दिखाएंगे तो आप देखेंगे रास्ता जल निगम की वजह से खुला हुआ है। इधर से देखें आप, ये जल निगम की तोड़ी हुई है। ये प्रशासन का ही ऐसा रवैया है तो पब्लिक क्या कर सकती है। पीने के पानी से जो है पूरा दीवार अब चली जाएगी। जगह तो यही पानी की वजह से दीवार चली जाएगी। जो बाउंड्री हुई है अब ये सब ये जो चला जाएगा, टेढ़ी हो गई बाउंड्री। देखिए इसको, ये कुछ दिनों में ये बाउंड्री चली जाएगी। जगह दिया गया है सबकी भलाई के लिए। इसको इसीलिए अप्रूव किया गया था कि समाज को जो है थोड़ा पानी की दिक्कत होती थी वो पूरी हो जाएगी, लेकिन हम ही लोग की दिक्कत हो गई, गांव समाजी लोग की दिक्कत हो गई। डेली फ़ोन करते हैं, आज करवा देंगे कल करो, अभी भी फ़ोन किया हुआ है, बोल रहे हैं अभी काम निपटा के उसको करेंगे। अब पता नहीं करके जाएँ कि नहीं करके। जल निगम वालों से भी कहा गया कि इसको कवर्ड कर लें, अपना इसको सेव कर लें, अलग कर लें, यहाँ से बाउंड्री कर दें, तो जिसके वजह से जो है जानवर जो इधर से छुट्टा आ जाते हैं वो भी आना जाना बंद हो जाए। जल निगम से कहा गया था, जेई से भी कहा गया, एक्सीएन से भी इनके आए थे, कहा गया था, तो उन्होंने कहा भी है कि करा देंगे, लेकिन करा देंगे कहा है, करा नहीं रहे हैं। कितने दिन पहले कहा था? महीनों हो गए। अभी आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि जैसे वित्तीय अनियमितता की गई है, जाके देखें वहाँ पे ईंटा पड़ा हुआ है, ऐसे फेंक के चले गए हैं। ये भी सरकारी संपत्ति, और सरकारी संपत्ति आती कहाँ से? हमारे आपके टैक्स से आती है। वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको एटलीस्ट उसको बना तो सकते हैं। क्या चाहते हैं आप? शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि यहाँ पे बाउंड्री हो जाए, जानवर आना जाना बंद हो जाए, थोड़ा सा शासन की तरफ से तंबी लग जाए तो ये चीज़ें सेफ हो जाएं। जल्दी से ये इसको ठीक किया जाए, शासन आए, इसको संज्ञान में ले और यहाँ से मवेशी जो भी बांधा हुआ जो भी हो, अगर मेरा है तो मेरा भी हटाएं। मेरा तो है नहीं, लेकिन अगर किसका भी है उसको जाके हटाएं। शासन प्रशासन कराएगा तो थोड़ा सा आपसी जो रहेगी लड़ाई झगड़ा वो नहीं होगा। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने के लिए बहुत लोग तैयार हो जाते हैं। शासन प्रशासन अपने हिसाब से करेगा तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और जल निगम से ये वो है कि इसको बंद करें, जल्दी से जल्दी इस रास्ते को बंद करें। आदमी इसी वजह से नहीं बोलता है कि सारी लड़ाई अपने ऊपर आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो शासन प्रशासन अपने हिसाब से करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को भी।
नहीं ये सब नाली वाली बन गए ना, झुक गए ऑपरेटर, तो जल से पिलर ऑटोमेटिक तो क्या नाम ये देखा जोड़ा है ये यहाँ बहुत जोड़ा है। नहीं घुमाए मुँह इधर घुमा देते उतनी जगह से जगह लेते जा रहे हैं। यही रास्ता